अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और 13 बिन वो मुनफरिद ड्रामा है जो जब शुरू हुआ तो सिर्फ कास्ट की तारीफ नहीं की गई, सिर्फ कैरेक्टर्स की तारीफ नहीं की गई, बल्कि इसकी राइटर नूरा मखदूम की बहुत ज़्यादा तारीफ की गई। तो उन्होंने कितने ज़बरदस्त मुर्तसिम और मीरब के कैरेक्टर्स लिखे। लेकिन फिर ये ड्रामा आगे बढ़ता गया और स्क्रिप्ट की कमज़ोरियाँ, खामियाँ, कुछ उसमें ज़बरदस्ती की ड्रैगिंग, उसको ज़बरदस्ती का खींचना, बढ़ावा देना, ये चीज़ें जब सामने आई तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो तारीफ़ तनकीद में तब्दील होने लगी और लोगों को फिर राइटर नूरा मखदूम के लिखने का अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन फिर हुआ क्या? जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ी है, जैसे-जैसे मुख्तलिफ एंगल्स कहानी में इन हुए हैं। अच्छा, एक तो ये बात है कि इस वक़्त यमुना ज़ैदी और वहाज अली जो कि पहले से स्टार थे, लेकिन इस ड्रामे में काम करने के बाद उनका एक एक नेक्स्ट लेवल पे उनकी पॉपुलैरिटी पहुँच गई है। अब वो यमुना ज़ैदी और वहाज अली की शोहरत के साथ-साथ मीरब और मुर्तसिम की शोहरत से ज़्यादा जाने और पहचाने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बाहर ये कैरेक्टर्स अब बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। तो राइटर ने ये कैरेक्टर्स बहुत खूबसूरती से लिखे, लेकिन आगे बढ़ते हुए जब इन कैरेक्टर्स को न सिर्फ ख़राब किया गया बल्कि पूरी कहानी को बिगाड़ कर रख दिया गया। लेकिन उस बिगड़ी हुई कहानी में, उस कमज़ोर स्क्रिप्ट में अभी भी बहुत सारे खूबसूरत इंसानियत के मैसेजेस आप देख सकते हैं। ये 2-3 जो पिछली एपिसोड्स में ये पूरा जो एक मैस क्रिएट हुआ, एक पूरी क्योस वाली सिचुएशन बनी, लेकिन उसमें क्या-क्या खूबसूरत मैसेजेस थे, वो चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि राइटर ने गो कि अपनी ग्रिप इस ड्रामे पर इस वक्त खो दी, लेकिन उसके बावजूद भी चंद एक मैसेजेस के ज़रिए बहुत बेहतर काम किया है और जो ओवरऑल तनकीद का बहुत ज़्यादा उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो कम से कम ये चीज़ें भी सामने रखनी चाहिए। जब मीरब अपना घर छोड़ के गई तो आप एक उसको बस कंडक्टर कह लें या रिक्शा ड्राइवर कह लें, वो उसने उस कैरेक्टर ने मीरब को एक ऐसी सेफ जगह पर पहुंचाया कि जहां वो अपने आप को खुद महफूज तसव्वुर कर सके। फिर वो एक फैमिली के जो मीरब को जिसने पनाह दी और रातों रात उसने इस अंदाज से पनाह दी कि वो उसको अपना समझने लगे और उसके बारे में एहसास करने लगे कि अगर हमें कुछ हो गया तो आगे फिर क्या होगा। ये बड़े खूबसूरत इंसानी मैसेजेस हैं जो आज की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी चंद एक लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह का दिल रखते हैं, इस तरह का दर्द, इंसानियत का दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं कि अगर कोई मज़लूम है, अगर किसी के साथ गलत हुआ है, अगर कोई हालात का मारा हुआ है तो उसकी मदद की जा सके। तो ये आप देखें कि वो जो जितना गरीब होता है उसका दिल उतना ही बड़ा होता है और ऐसा ही इस ड्रामे में दिखाया गया कि एक कंडक्टर, एक रिक्शा ड्राइवर किस तरह से अभी शायद अपनी जान को भी खतरे में डालकर वो एक एक बेबस लड़की की मदद कर रहा है। फिर एक फ्यूडल, एक जो दौर जदीद का एक वडेरा जो कि मुर्तसिम खान का कैरेक्टर है, वो आप देखें कि ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान होता है गैरत के नाम पर कत्ल कर देना। इससे पहले भी हमने अपनी वीडियो में डिस्कशन का पार्ट इस बात को बनाया था कि वो गैरत या इज़्ज़त के नाम पर किसी की जान लेने पर यकीन नहीं रखता। तो आज के दौर में ये जागीरदाराना या वडेराना निज़ाम शायद इतनी आसानी से नहीं ख़त्म किया जा सके, लेकिन ये सोच ख़त्म की जा सकती है और राइटर ने ये बड़े खूबसूरत मैसेजेस देने की कोशिश की है और बड़े कामयाब राइटर इसमें रहे भी हैं, क्योंकि ये जो कहानी मीर अबू मुर्तसिम की चल रही है वो बिल्कुल उससे ख़त नज़र। लोगों की पूरी तवज्जो उस कहानी पर है कि ये मीर अबू मुर्तसिम मिलते हैं या नहीं। वो तो ज़ाहिर है कि ये ड्रामे के एंड पूरा का पूरा जो इसका एक एंड होगा वो इसी पर डिपेंड करता है कि हैप्पी एंडिंग होती है नहीं। लेकिन इस दरमियान में जैसे-जैसे कहानी चाहे बहुत सुस्त-रवी के साथ आगे बढ़ रही है, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं इंसानियत के, इन मैसेजेस पर भी सबको तवज्जो रखनी चाहिए। शायद ये मैसेजेस ड्रामे की कहानी से कुछ बढ़कर हैं। जज़्बाती तौर पर लोग बहुत ज़्यादा मीरब और मुर्तसिम के साथ अटैच हो गए, उन कैरेक्टर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया। लोगों के लिए अब ये बस समझें कि ये जीने और मरने का मुकाम आ गया कि मीरब और मुर्तसिम अगर नहीं मिले तो फिर क्या होगा? वो तो ज़ाहिर है कि ड्रामे की हद तक है। लेकिन ये जो मिसालें इस वक़्त मिल रही हैं, ये जो पैगामात इस वक़्त इस ड्रामे में ये इंसानियत वाले मिल रहे हैं, इनको भी अगर लोग गौर करें और कहीं बहुत थोड़ा-सा इसको अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करने की कोशिश करें, तो इस ड्रामे से बहुत सारे लोगों की माशरती तौर पर इस्लाह भी हो सकती है। और ज़ाहिर है कि जब माशरे में इस्लाह का पहलू आप ढूँढने निकलते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी इस्लाह करनी पड़ती है। तो नूरा मखदूम ने जहाँ ड्रामे पर थोड़ी-सी अपनी ग्रिप को लूज़ किया है, वहीं इन मैसेजेस के ज़रिए अभी भी ड्रामे पर उनकी ग्रिप बरकरार है और कम से कम माशरे में वो एक अच्छा मैसेज देने में और तासुर बनाने में ज़रूर कामयाब हुई हैं। तो आने वाले दिनों में स्टोरी किस तरफ जाती है, क्या होता है, कैसे स्टोरीज़ मज़ीद अनफोल्ड होती हैं, आप तक पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।